Good morning, students. So, today we will do chapter 2 of history, and the name is Kingdoms of the early medieval period. जो भी किंग्स थे और उनके किंगडम्स से मेडिवल पीरियड के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2 में. इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड्स है न्यू डिनास्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, new dynasties of peninsular India, the medieval kingdoms and Cholo Tanjavur. So first जो है टॉपिक that is new dynasties of North India. Dynasties का मीनिंग होता है राजवंश. जो भी जितने भी राजवंश होते हैं वो आपके डिनास्टीज में आते हैं. सो न्यू डिनास्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से राजवंश थे? अर्ली मिडीवल वॉर्स जो थी वो ऑफन फॉट हुई हैं टू कंट्रोल आवर स्ट्रेटेजिक रीजन्स सच एज फर्टाइल ट्रैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स रूट्स और कोस्टल एरियाज. सो जितनी भी अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं? जितने भी फर्टाइल ट्रैक्ट्स थे, जितने भी उपजाऊ क्षेत्र थे या व्यापार के जितने भी रूट्स थे उनकी वजह से हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द 9th to the 13th century, 3 पावर्स जो थी, द प्लाश ऑफ बंगाल, द गुर्जर्स प्रतिहार ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द राष्ट्रकूट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन competed for कंट्रोल और कन्नौज. कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये 3 पावर्स जो थी इन्होंने आपस में क्या की हैं? फाइट्स की हैं. दिस वॉज बिकॉज कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ गंगा प्लेन. कन्नौज कहाँ पर स्थित था? गंगा प्लेन के हार्ट कहा जाता था. एंड द प्लेन कुड बी बेस्ट कंट्रोल फ्रॉम देयर. और आप वहाँ से क्या कर सकते थे? पूरे के पूरे कन्नौज पे, पूरे के पूरे प्लेन्स पे कंट्रोल कर सकते थे. दिस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का मीनिंग होता है स्ट्रगल किन्हीं 3 पावर्स के बीच में किसी भी एक लैंड को लेके. सो इस स्ट्रगल की वजह से जो सारे कंटेस्टेंट जो थे, जो 3 पावर्स जो थी वो क्या हो गए थे? वीक हो गए थे. राजपूत एंड देयर ऑरिजिन. इन द अर्ली मिडीवल पीरियड वेरियस राजपूत क्लान्स का मीनिंग होता है कुल जितने भी होते हैं, एस्टैब्लिश किया था उन्होंने अपना किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर. दीज किंगडम फ्रिक्वेंटली फॉट अमंग देमसेल्व्स. ये जो किंगडम्स थे ये आपस में क्या लड़े? उन्होंने फ्रिक्वेंटली लड़ाइयाँ की हैं, आपस में लड़ाइयाँ की हैं. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो नॉर्दर्न इंडिया था वो ब्रोकअप हो गया था स्मॉलर किंगडम्स के अंदर, मैनी ऑफ विच वर रूल्ड बाय राजपूत. उनमें से काफ़ी सारे राजपूत रूल करते थे. एट दैट टाइम गुर्जर जो थे प्रतिहार पावरफुल राजपूत डिनास्टी थी. ये रोज हुए, ये उभर के आए नॉर्थ इंडिया के अंदर. जो प्रतिहार रूलर थे पृथ्वीराज, वो ही वांटेड टू मैरी संयोगिता. सो वो संयोगिता से मैरिज कराना चाहते थे. शी वॉज अ ब्यूटिफुल डॉटर ऑफ किंग जयचंद की डॉटर थी संयोगिता. पृथ्वीराज उनसे मैरिज करना चाहते थे. सो हर फादर ऑर्गेनाइज्ड अ स्वयंवर फॉर हर. जो जयचंद थे किंग, उन्होंने अपनी डॉटर के लिए एक स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया. एंड थ्रू मैनी किंग्स वर इन्वाइटेड. बहुत सारे किंग्स को इन्वाइट किया बट पृथ्वीराज को इन्वाइट नहीं किया. सो पृथ्वीराज चौहान ने उनकी डॉटर को किडनैप कर लिया एंड देन ही कैरिड हर अवे टू दिल्ली. और वो उनको दिल्ली लेके आ गए. देन दे गॉट मैरिड. पृथ्वीराज और संयोगिता उन्होंने मैरिज कर ली. एंड द प्रतिहार डिक्लाइंड आफ्टर दे डिफीटेड बाय महमूद. और जो प्रतिहार थे वो
धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गए, ख़त्म होना शुरू हो गए जब उनको महमूद ने डिफीट कर दिया, हरा दिया। महमूद जो थे रूलर ऑफ अफगान टाउन थे, ऑफ गजनी थे, इन AD 1018 में उन्होंने डिफीट कर दिया था प्रतिहार को। न्यू डिनास्टीज ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर वो एरिया होता है जो कि 3 साइड से वाटर से क्या होता है, घिरा होता है। सो लाइक नॉर्थ इंडिया, पेनिसुलर इंडिया जो था उनके पास भी सेवरल किंगडम्स थे जो कि कॉन्स्टेंटली फाउट करते रहते थे एक दूसरे के साथ में। इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन द राष्ट्रकूट ऑफ मालखेद रोज टू प्रोमिनेंस अंडर दंती दुर्ग इन 8th सेंचुरी। जो राष्ट्रकूट थे मालखेद के वो भी उभर के आए थे दंती दुर्ग के अंडर 8th सेंचुरी के अंदर बाय ओवरथ्रोइंग द रूलिंग चालुक्य ऑफ वातापी। उन्होंने क्या कर दिया था, जो चालुक्य ऑफ वातापी था वहाँ रूल करता था उसको हराकर वो क्या उभर कर आए थे। द चालुक्य ऑफ वेंगी रूल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन। जो चालुक्य ऑफ वेंगी थे उन्होंने कहाँ पर रूल किया था, नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन के अंदर। और जो पल्लव थे कांचीपुरम उन्होंने रूल किया था साउथ ईस्टर्न डेक्कन। और जो किंगडम्स थे ऑफ चोल ऑफ तंजावुर एंड द पांड्या ऑफ मदुराई एंड द चेरस ऑफ केरला उन्होंने फर्दर साउथ में क्या किया था, रूल किया था। नेक्स्ट जो है राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने compete किया पलाश के साथ में और प्रतिहार के साथ में ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ट्राईपार्ट स्ट्रगल के अंदर राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने compete किया था पलाश और प्रतिहार के साथ में कनौज को लेके। सो दे चेक्ड प्रतिहार एक्सपेंशन इनटू द डेक्कन। सो द पल्लव किंगडम जो था वो वीक हो गया था बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी को। सो राष्ट्रकूट जो थे वर ओवरथ्रोन इन द 10th सेंचुरी बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी। सो राष्ट्रकूट को चालुक्य ऑफ कल्याणी ने 10th सेंचुरी के अंदर हरा दिया था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लेटर चालुक्य, अब धीरे धीरे चालुक्य भी पतन होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गए। सो 12th सेंचुरी के अंदर जो चालुक्य वालों की टेरिटरीज थी उनको ले लिया था यादव्स ऑफ देवगिरी ने। पूरी की पूरी टेरिटरीज के एरिया के ऊपर किनका कंट्रोल हो गया था, यादव्स ऑफ देवगिरी। द होसलास ऑफ द्वार समुद्र एंड द काकतीय ऑफ वरंगल, इन सब ने टेरिटरीज के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। सो वी फिनिश्ड एट दिस टॉपिक।